वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, MR टेक जाने। दोस्तों 2-3 दिन के बाद फेस कैम कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मैं फेस कैम नहीं कर रहा था। आपको वैसे वीडियो बना कर दे ज़रूर रहा था। तो आज की इस वीडियो में हमने, जैसा कि मैंने पोस्ट दी थी कि मैं इन्फिनिक्स मोबाइल की सेटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। बहुत ज़्यादा दोस्त इन्फिनिक्स का मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके बावजूद उनको उनकी सेटिंग का नहीं पता होता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सेटिंग के बारे में बताऊँगा कि आपने वो कैसे सेटिंग क्रिएट करनी है, खुद से कैसे सेटिंग क्रिएट करनी है। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलूंगा और मोबाइल की स्क्रीन पर जाने के बाद आपको दिखाता हूं कि जब आप शुरू में इन्फिनिक्स का मोबाइल लेते हैं तो आपके सामने कैसा सेटअप शो होता है और आपको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन किन सेटिंग को ऑफ करना चाहिए और किन किन सेटिंग के बारे में आपको जानना चाहिए। यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको मोबाइल की स्क्रीन नज़र आएगी। जैसे कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मेन्यू ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर गेमिंग्स वगैरह देखने को मिलती हैं, जो कि आप चाहते होंगे कि यार ये यहाँ पर ये ना शो होंगे। कुछ लोग यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके इंस्टॉल ऐप को और हाइड गेम कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ऐसे ही मुसलसल आता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ऐसे स्क्रॉल करते हैं और आपको पता नहीं होता कि इसके अलावा भी इसके अंदर एक ऑलरेडी सेटिंग मौजूद है जो कि आप नहीं कर पाते। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप फ्रंट मेन्यू पर जो फ्रंट डेस्कटॉप होता है आप उसको सब साइड पर करते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिक्स की अपडेट्स चलती रहती हैं, पोस्टें वगैरह चलती रहती हैं, उनके मोबाइल की पोस्टें चलती रहती हैं। तो आपने इनको भी ऑफ करना है क्योंकि जब आप इंटरनेट ऑन करते हैं तो ये सारा डाटा यही खा जाती हैं और आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो होती है। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके रखना है स्क्रीन पर। आपके सामने कुछ ऐसा सेटअप शो होगा। मेन्यू पर क्लिक करना है। सिंपली मेन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर, मैं आपको बताता चलूँ, अपीयरेंस सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे स्क्रॉलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्टिकल लिखा हुआ है, आपने नीचे वाले को सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैंने ये नीचे वाले को सिलेक्ट किया तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या बेनिफिट हुआ है, इसको लगाने का क्या मकसद है। जैसे ही मैं मेन्यू को ओपन करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैं स्क्रॉल करता था और अब मैं साइड पर स्क्रॉल करता हूँ तो ये ऐसे शो होता है और ऊपर से गेमिंग, सर्च बार सब कुछ चला गया है, ऑटोमेटिकली चला गया है। इसमें कोई मसले की परेशानी वाली बात नहीं। अब इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है, कुछ लोग सेटिंग पर क्लिक करते हैं और एरा वगैरह बटन दबाते रहते हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं करना। आपने फिर से उसी ऑप्शन में जाना है, मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे नीचे अदर सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जीरो स्क्रीन को ऑफ कर देना है। सिंपली इतना सा काम होता है जिसकी वजह से आप जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन को मसलन के उसको वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप और भी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। गेस्टर हैं, अगर आप फिंगर की मदद से कुछ ऐसी काम करना चाहते हैं, शॉर्ट काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो फिंगर्स सिलेक्ट करके वो काम सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। उसके बाद नंबर बैंडेज है। यहाँ पर आपको नंबर बैंडेज का मतलब ये है कि अगर आपके एक मैसेज आया है, 2 मैसेज आया है, किसी भी एप्लीकेशन का है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि ये मैसेज इसके ऊपर आया है, इस एप्लीकेशन के ऊपर आया है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आइकन कैच मिल जाता है। यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को आप छुपा सकते हैं और उसके बाद अपने मोबाइल से हाइड कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन से मोबाइल में एप्लीकेशन है, कहाँ हाइड हैं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। यहाँ पर जो मेन सेटिंग है, यहाँ पर आपने गौर से देखना है। यहाँ पर कुछ लोग नंबर बैंडेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको स्मार्ट अरेंज पर आपने बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि जब आप स्मार्ट अरेंज पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्मार्ट तरीके से वो तमाम फोल्डर्स एक दूसरे से जुदा होकर मिलकर वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। तो ये थी इसके अंदर की सेटिंग और आपको अच्छे से समझ लग चुकी होगी कि आपने ये सेटिंग कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद मज़ीद इसके मोबाइल के अंदर की सेटिंग है, मैं आपको 2-3 और सेटिंग बता देता हूं जिनका आपका जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिस्टम पर क्लिक करूँगा। सिस्टम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं डेवलपर्स जो मसलन के सेटिंग होती है इसको ऑन करना पड़ता है। और ऑन कैसे करना पड़ता है, यहाँ पर इसको ऑन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर देता है कि आपके मोबाइल में कौन कौन सा फॉल्ट है, कौन कौन से फंक्शन है। यहाँ पर आप विजिट करके उन फंक्शनों का जान सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
बताइएगा। आपने ये डेवलपर कैसे ऑन करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपने अबाउट पर क्लिक करना है। अबाउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिल्ड नंबर होता है, आपने यहाँ पर 3-4 दफ़ा टैप करना है और वो डेवलपर ऐप मसन का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और मज़ीद अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए दोस्तों इजाज़त। गुड बाय।